वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपके लिए क्या है। तो फ्रेंड्स, ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला अल्फ़ाबेट या लेटर चुनना है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। जिन्होंने पहला ऑप्शन चुना है, सबसे ज़्यादा तो आप लोग इस पर्सन के लिए परेशान हो, क्योंकि आपके कार्ड्स में इनको लेकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी नज़र आ रही है। आप इस पर्सन से या तो कई सालों से रिलेशन में हो या ये रिलेशन कुछ लोगों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है। तो आप जिन्हें भी प्यार करते हो, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाते हैं और इन्होंने पास्ट में इस रिलेशन के लिए कुछ ऐसी बातें छुपाई होंगी जो आप में से मेरे कुछ दर्शकों को बाद में पता चली, और आपने इनसे धीरे धीरे अपनी भावनाओं को छुपाना शुरू कर दिया। तो जो ऑप्शन 1 है, आपके जो पर्सन है ये अपने भगवान से, ईश्वर से आपके इस रिलेशन में प्रार्थना कर रहे हैं वापस आने के लिए। आप लोगों को कुछ इंट्यूशन या ड्रीम्स या साइंस भी नज़र आ रहे होंगे ऑलरेडी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है उनमें से 60% दर्शक या तो टैरो रीडर हैं या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, अध्यात्म, कुंडलिनी, चक्रा, हीलिंग, क्रिस्टल, रुद्राक्ष धारण करना, कोई ना कोई आपका रिचुअल है, कोई आपकी डीटी है, आपके इष्ट देव हैं, या आपने नाम लिया है किसी गुरु जी का, गुरु माँ का। आप ना इस रिश्ते के लिए उनसे बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हो। किसी की तो शादी भी टूटी हुई है, लव मैरिज होकर टूट गई है, या लव मैरिज होने के बाद सेपरेशन आ गया है। तो आपको ना इस पर्सन से आने वाले दिनों में कुछ ऐसी बातें खुलासे के रूप में मिलेंगी जो आपकी भी आंखें खोलेंगी और आपको सही या गलत का फैसला करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न भी देंगी, क्योंकि ये रिश्ता कुछ लोगों के लिए रुका हुआ है जिसमें चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर तो ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं, अभी आपके साथ कांटेक्ट में हैं, तो ये किसी और पर्सन के साथ भी रिलेशन में हो सकते हैं, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। सिर्फ 30 या 40% लोगों के साथ थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा सोचते हैं उतने ही कम एक्शन कार्ड्स निकले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को फटाफट से लाइक दे दो। काफ़ी सारे व्यूअर्स लाइक नहीं देते, ना कमेंट करते हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल चैनल्स पर आते हो तो आपका सबसे पहला जो ग्रैटिट्यूड वाला एक्ट होता है वो यही होता है कि थैंक यू यूनिवर्स। आप यूनिवर्स को रोज़ बोला करें, सुबह उठ के 3 टाइम, रात को सोने से पहले, क्योंकि ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है गाइस। ये आपकी मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप करता है। किसी भी चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहना, उसी को हम ग्रैटिट्यूड कहते हैं। थैंकफुल रहना, ब्लेस्ड फील करना। कई बार आप इतने सारे उपाय करते हो अपने रिश्तों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, लेकिन वो उपाय आपको उसी समय रिजल्ट नहीं देते। तो वही सब चीज़ें आपके पर्सन को भी लग रही हैं, क्योंकि इन्होंने अपने भगवान से आपको मांगना शुरू कर दिया है। यहाँ पे कुछ लोग अपने पार्टनर से ऑलरेडी ब्रेकअप में हैं।
शायद पिछले 4 महीनों से लेकर किसी किसी के लिए तो 1 से 1.5 साल हो गया है आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है। जिनका कांटेक्ट नहीं है, पार्टनर से ब्रेकअप हो गया है, प्लीज़ कमेंट करके अपना सिचुएशन लिखना है। ब्रेकअप है, ऑन एंड ऑफ है, या थर्ड पार्टी है, कुछ भी। तो अगले कुछ कार्ड्स इस पर्सन को आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, उस इंडिकेशन को दिखा रहे हैं। ये पर्सन ना आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है, आपकी ब्यूटी से, आपकी लुक से, या आपकी शायद लाइफ में अचीवमेंट्स अच्छी हैं, आप ग्रो कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो आप में है जो इनको आपकी तरफ खिंचाव दे रहा है, और ये आज कल के टाइम में ज़्यादा फील कर रहे हैं। तो ये जो पर्सन है, इनके अंदर ना गुस्सा बहुत है। ये पर्सन बहुत क्लेवर भी हैं, कनिंग भी हैं, और काफ़ी हद तक अपनी खुद की चलाने की या अपनी बात को मनवाने की कोशिश में रहते हैं। तो आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इस पर्सन से अपनी कोई भी बात खुलकर करते हो, ये पर्सन कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं देते, क्योंकि ये मिस्टीरियस पर्सन है। ये ऐसा इंसान है जो सुनेगा सबकी, लेकिन जब अपने बारे में कुछ बताना पड़े या क्लियर करना पड़े तो गोल गोल बातें करते हैं, जिससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। मुझे इस पर्सन की एनर्जी में ना 50-50 चांस है कि ये पर्सन आपके साथ आगे भी रहेंगे, क्योंकि सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये पर्सन को हीलिंग लेने की ज़रूरत है। जो लोग हीलिंग सेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अगर सेल्फ हील करते हो अपने पार्टनर का नाम लेकर या अपना नाम लेकर, तो वो बहुत टाइम लेता है, लेकिन हीलिंग होती ज़रूर है। कई बार महीने निकल जाते हैं, कई बार साल भर निकल जाता है, और कुछ लोगों को तो हफ्ते में ही हीलिंग के इफ़ेक्ट्स, पॉजिटिव एनर्जी फील होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जिस किसी को भी मुझसे हीलिंग सेशंस लेने हो, अगर आप ज़िंदगी में अटका हुआ सा फील कर रहे हो, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, हर समय टेंशन रहती है, हर समय रिलेशन कहीं ख़त्म ना हो जाए, या अगर हो गया है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचते रहते हो लेकिन किसी मंजिल तक नहीं पहुंचते, तो डेफिनेटली आप लोगों को हीलिंग रिक्वायर्ड है। अब आपके लिए ना कुछ ऐसे भी कार्ड्स हैं जो इस पर्सन का आपकी तरफ इंटेंस फिज़िकल कनेक्शन बनता हुआ दिखा रहे हैं। आने वाले दिन जो होंगे, ये पर्सन आपको डेट पर बुला सकते हैं कि मुझे डेट पर मिलना है, टाइम स्पेंड करना है, एंड सेक्सुअल एनर्जी है इनकी, इंटीमेसी चाहते हैं, फिज़िकल होना चाहते हैं। तो ये दिन जो होंगे वो हो सकते हैं अगले 3 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 13 दिन, 17 दिन, 21 दिन, 25 दिन, 27 दिन। और यहाँ पर इस पर्सन की राशियाँ भी निकल कर आई हैं, ज़ोडिएक साइन। पहले तो मैं ये बता दूँ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा फोकस आपको ना रीडिंग की एनर्जी पर, सिचुएशन और आउटकम पर करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ साइंस आए हैं यहाँ। वाटर एलिमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पर, कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। फिर यहाँ पर एयर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, माफ़ कीजिएगा, फायर एलिमेंट की लियो और सैजिटेरियस राशियाँ, सिंह और धनु राशि। एयर एलिमेंट के तो तीनों साइंस आए हैं, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन। और जो बचा है एलिमेंट वो है अर्थ एलिमेंट, जिसमें वर्गो और कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है, कन्या और
मकर राशि। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन 1 को चुना था। आप लोगों के लिए इतने ही कार्ड्स हैं, इतनी ही एनर्जीज आई हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ आपका ध्यान गया है तो आप उसे भी सुन सकते हो। और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दीजिए, लाइक देकर, कमेंट करके क्लेम करें रीडिंग को, आई क्लेम दिस रीडिंग। आइए अब बढ़ेंगे हम आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। सबसे पहले तो ऑप्शन 2 आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेज निकले हैं। तो आपके पर्सन तो काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं, मैसेज ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। पहला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का है, तुम जिस तरह से मुझे देखती हो वो नज़रें मैं आज भी भूल नहीं पाता, क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है। वाओ, ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको आपके पर्सन ने कई बार अपनी लाइफ में ना अकेला फील कराया है। कई बार हम रिलेशन में तो होते हैं लेकिन सामने वाले व्यक्ति के पास हमारे लिए समय नहीं होता। हम चाहते हैं वो हमारे फ़ोन का जवाब दे, हम चाहते हैं वो हमारे मैसेज का रिप्लाई दे, हम उनके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमारा सामना करने के लिए, मतलब हमें फेस करने के लिए रेडी नहीं होते। उनको लगता है ये मेरे पीछे इतना पागल है या मेरे पीछे इतनी पागल है, ये तो मेरा वेट कर सकती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता और आपके केस में यही हुआ है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, यहाँ पर प्यार को हल्के में लिया गया है, लाइटली, कैजुअल एनर्जीज है, ग्रांटेड लिया गया है कि वो मुझे इतना प्यार करती है, वो मेरे लिए इतना पागल रहती है, मेरे पीछे इतना चेस करती है, वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको अपने करियर के लिए, अपनी खुद की चॉइसेस के लिए, जो भी उनकी लाइफ में चॉइस है, कई बार इंसान बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्ट बन जाता है। उसकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं कि मुझे मटीरियल डिज़ायर्स को सबसे पहले फुलफ़िल करना है, जो कि गलत नहीं है। कुछ लोग भौतिकवादी या भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा पागल होते हैं। हर टाइम पैसा बनाना है, हर टाइम स्टेटस अपग्रेड करना है, लाइफस्टाइल ब्यूटीफुल बनाना है, ज़िंदगी में हर वो सुख सुविधा हो जिसे देखकर लोग कहें कि वाओ, ये पर्सन कितना अबंडेंट है, ये पर्सन कितना एस्टैब्लिश्ड है, ये पर्सन कितना करियर कॉन्शियस है। लेकिन कभी कभी इंसान अपने रिलेशनशिप्स को ना हल्के में ले जाते हैं कि पहले मैं ये सब कर लूँ, उसके बाद मैं प्यार की तरफ ध्यान दूँ। तो ये पर्सन अभी वर्तमान समय में आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन के लिए आज भी वेट कर रहे हो। आप इस पर्सन को कभी छोड़ नहीं सकते, चाहे ये आपके साथ जो कुछ भी करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, बहस करें, इन एंड आउट रिलेशन रखें, लेकिन आप छोड़ोगे नहीं। ऐसा मजबूत, सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत इनका विश्वास आपके लिए है। चाहे ये ऊपर ऊपर से ऐसा दिखाएं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, आप ही इनके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या आप ही इनके बारे में रात दिन सोच रहे हो, लेकिन इनको कोई फिक्र नहीं। अंदर से ये पर्सन आपकी 10% अटेंशन को भी तरसता है। तो मुझे ना ये पर्सन थोड़े से प्यार में कंजूस नज़र आते हैं कि अपनी भावनाओं को सामने वाले के आगे रखना नहीं है, अंदर ही प्यार को दबा लेंगे लेकिन कहेंगे नहीं।
कहने से क्या हो जाएगा, ईगो डाउन हो जाएगा, सामने वाला हमें कमज़ोर फील करेगा। इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हैं। इस पर्सन के लिए आप कोई दुआ अगर मन्नत मांग रहे हो, कोई पूजा पाठ या व्रत रख रहे हो, आपको उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे। कुछ लोगों को आने वाले दिनों में इस पर्सन का नाम बहुत दिखेगा। कई बार हमें एंजल नंबर्स नहीं दिखते, लेकिन हमें उस पर्सन का नाम या तो दिखाई देता है या उस पर्सन का नाम हमें सुनता है। हमारी कानों में एक ऐसी आवाज़ हमें फ़ील होती है कि जैसे मुझे उन्होंने बुलाया है या किसी ने उनका नाम लिया है, और हम पलट कर देखते हैं। ऐसा कुछ लोगों के साथ होगा। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए भी हैं जिनका ये रिलेशन ख़त्म हो गया है, ब्रेकअप है। वो पर्सन अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे, बस आप वेट कर रहे हो। कुछ लोगों ने तो इस पर्सन से अपने आप को दूर किया है, क्योंकि आपने इस पर्सन को आपके लिए कोई एफ़र्ट लगाते हुए नहीं देखा। आपको लगा कि ये पर्सन टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एफ़र्ट नहीं लगा रहे, कमिटमेंट से भाग रहे हैं। तो आपने क्या किया कि आपने वही एनर्जी जो आप इनके लिए रात दिन सोचते थे, आपने उस एनर्जी को अपने काम में लगा लिया है। आप करियर कॉन्शियस हो गए हो, या आप फैमिली में बहुत टाइम दे रहे हो, या आप अपने जीवन में कुछ कड़वे अनुभवों से आगे बढ़ रहे हो। जब इंसान के साथ बार बार उसी तरह का एटीट्यूड कोई रखता है, चेंज नहीं होना चाहता, तो फाइनली इंसान को लगता है कि शायद ये रिश्ता मेरे लिए है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अभी भी 32-35% मेरे व्यूअर्स इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप वेट ना कर रहे होते तो आज इस समय ऑप्शन 2 चुनकर आप अपने पर्सन की रीडिंग ना सुन रहे होते, क्योंकि आपके दिल में आज भी इनके लिए प्यार है और वो उनको भी पता है। तभी तो ये पर्सन आ नहीं रहे। क्यों? मैंने आपको बताया, ये पर्सन कॉन्फिडेंट है, इनको एक फेथ आ गया है आप पर। तो दूसरा चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का, मुझे बहुत जल्द तुम्हें अपनी बाहों में भरना है, मैं तुम्हारी हक को बहुत मिस करता हूँ। तो अगर आप लोग ऑलरेडी इस रिलेशन में फ़िज़िकल हुए हो, पास्ट में कुछ ऐसी मेमोरीज़ बनाई हैं जहाँ पर आपके सेक्सुअल रिलेशन बने हैं, इंटीमेसी हुई है, या कोज़ी मोमेंट्स आपने बनाए हैं, तो वो पल ये दोबारा जीना चाहते हैं आपके साथ, आपको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे शब्द जो होते हैं वो सामने वाले को उतना कंफर्ट नहीं देते जितना हमारा टच देता है। कुछ कनेक्शंस में फिज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये पर्सन को लगता है कि जब भी वो आपके साथ फिज़िकल होते हैं तो एक अलग सा एनर्जी, एक अलग सी वाइब्रेशन, एक अलग सा माहौल आप दोनों में बन जाता है, जिसे वो हमेशा याद रखते हैं। तो अगले कुछ दिनों में ये पर्सन आपको मिलने के लिए आ सकते हैं। आपके लिए नंबर 8, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 14, 17, 20, 26, 28 बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। चाहे तो ये अगले महीने की वो तारीख होगी जब आप लोग मिलोगे, या कुछ आप दोनों में मेजर हो सकता है, कोई मेजर शिफ्ट आ सकता है दोनों के थॉट प्रोसेस में, या दोनों में से कोई एक इंसान डेफिनेटली इस कनेक्शन के लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन भी ले सकता है। और ये रीडिंग सभी के लिए है, लड़का लड़की, औरत मर्द, या थर्ड जेंडर सेक्स। और जिन लोगों को सरप्राइजेस देना और लेना पसंद है तो आप रेडी हो जाओ, क्योंकि ये पर्सन आपको सरप्राइज़ ही देंगे। अभी तो मैंने आपको रीडिंग में बता दिया है कि ये डेट है, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कुछ ही घंटों में सरप्राइज़ मिल जाए।
जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो राशियाँ हैं मैंने आपको बताई, ऑलमोस्ट सारी ही निकली हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ निकली हैं। लेकिन आपको इस पर्सन पे थोड़ा सा जो ट्रस्ट है वो कम करना है। आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। कई बार क्या होता है, जब हम ज़्यादा किसी पे भरोसा करते हैं ना, तो सामने वाले को लगता है कि इसको मैं जो भी बोलूँगा इसने तो मेरी हाँ में हाँ ही मिलानी है, इसने तो मेरी हर बात पे विश्वास करना है। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को अपने तक रखो ताकि सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू जाने। अगर आप उन्हें कॉल नहीं करते, अगर आप उन्हें मैसेज नहीं डाल रहे, तो उनके मन में वो तड़प होनी चाहिए, वो छटपटाहट होनी चाहिए कि आपका कॉल क्यों नहीं आ रहा, आपका मैसेज क्यों नहीं आ रहा। तो ऑप्शन 2 आप लोगों की रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, लाइक बटन दबा दो वीडियो का, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और छोटू सा कमेंट डाल दो, आई क्लेम दिस रीडिंग। आइए बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए कुछ गाइडेड चैनल्ड मैसेज मुझे मिले हैं। जब मैं आपकी कार्ड्स को अरेंज कर रही थी, शफल कर रही थी, रिकॉर्डिंग के लिए रेडी कर रही थी, आपके लिए ना बहुत सारे पॉजिटिव साइंस मुझे मिल रहे थे, इंडिकेशंस मुझे फील हो रहे थे, नज़र आ रहे थे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन से ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है, ऐसा ये आपके बारे में सोच रहे हैं। मैंने पॉजिटिव साइन क्यों कहा, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे हम उनसे मूव ऑन कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव कहाँ से हुआ, ये तो नेगेटिव है, हमें तो अपने पर्सन के साथ रहना है। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। यहाँ पे 60% मेरे दर्शक अपने इस रिलेशन से मूव ऑन कर रहे हैं, और ये आपने बहुत हार्ड डिसीजन लिया है, लेकिन बहुत समझदार फैसला आपने आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम ले ही लिया है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन कुछ लोगों का 5 से 7 साल पुराना या 5 साल से भी पुराना था, जहाँ पर आपको इस पर्सन की तरफ से ना कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही थी। ये पर्सन आपको हर टाइम बहाना बना देते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि फैमिली तक पहुँचते पहुँचते ये पर्सन अपनी लाइफ की कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको शेयर करते थे जिससे आप इमोशनल हो जाते थे, और इन्हें कुछ महीने, कुछ साल और इनका वेट करने के लिए आप रेडी हो जाते थे। लेकिन फाइनली कुछ लोगों ने इनसे मूव ऑन किया है, बिकॉज़ या तो आप लेट 30s में हो जहाँ पर आपको शादी करनी है, सेटल होना है, क्योंकि आप करियर में तो मुझे अच्छे लग रहे हो। बाकी ये रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे लेट 30s में हो। यहाँ कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जो 20s में हैं, 40s में हैं, 50s में हैं, 60s और 70s में हैं। लेकिन जो लोग 30s में हैं, सबसे ज़्यादा मुझे उनके कार्ड्स मेंटल एग्जॉशन के नज़र आ रहे हैं कि आपने बहुत मेंटली टॉर्चर सहा है। ये पर्सन आपको ना डोमिनेट भी करते होंगे, कंट्रोल भी करते होंगे और मैनिपुलेट भी करते होंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है अभी ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में अब वो कुछ भी कर ले, आप मानने वाले नहीं हो। आप इस रिश्ते को आसानी से मौका नहीं देना चाहते। आप चाहते हो ये पर्सन भी आपके लिए एफर्ट डाले, आप चाहते हो ये पर्सन आपके लिए कमिटमेंट दे, और आप ये भी चाहते हो कि ये इतनी आसानी से कैसे गिव अप कर सकते हैं। तो ये तो कुछ उन दर्शकों की एनर्जी है जिनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टेंस बना होगा। बाकी इसी ऑप्शन में वो लोग भी आते हैं जो इनका इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने मूव ऑन नहीं किया, जो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, जो अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, बट वो फोकस आपका डिस्ट्रैक्ट होता है, बार बार इनकी तरफ ध्यान जाता है
और दिन में कई दफ़ा आप इनके लिए टैरो रीडिंग्स देखते होंगे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर, या इनके बारे में कुछ ना कुछ सर्च करते हो। आपकी एनर्जी में ना इनको जानना, इनकी अपडेट लेना, ये कहाँ हैं, किसके साथ हैं, क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, ये कब मेरी लाइफ में वापस आएंगे, आपके दिमाग में ये विचार मुझे लगता है हर रोज़ चलते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात को। और कुछ लोगों को ये भी पता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, जहाँ पर ये अपनी मैरिटल लाइफ को छोड़कर आपको फुल्ली रूप से कमिटमेंट देने में कैपेबल नहीं है, ना ही इंटरेस्टेड है। तो अगला मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन का है, मैं रोज़ तुम्हारी फ़ोटो देखता हूँ, कई बार कोशिश की कि तुमसे बात करूं, लेकिन मन में एक अजीब सा डर है, शायद तुम्हें कोई और पसंद है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताओ ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जहां पर आपके पर्सन ने क्लियरली आपको बोला होगा स्टार्टिंग में कि वो इस कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, इस रिलेशन के लिए वो एफ़र्ट तो डालना चाहते हैं लेकिन उस टाइम रेडी नहीं है। और जब आपको लगा कि हमेशा मैं ही इस पर्सन को पूछती हूँ या मैं ही इस पर्सन से इस रिश्ते में रहने के लिए एफ़र्ट डालती हूँ या डालता हूँ, कोई भी आप हो सकते हो और आपके पर्सन भी किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, क्योंकि ये जेंडरलेस टैरो रीडिंग्स होती हैं। टैरो सिर्फ एनर्जीज रीड करता है, आपके जेंडर से लड़का हो, लड़की हो, औरत, मर्द हो, थर्ड जेंडर सेक्स में हो, डजेंट मैटर। ऑलराइट। तो जब आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे, जब आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे, एनर्जी लगा रहे थे, जब इनके लिए आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील कर रहे थे, इमोशनल फील कर रहे थे, पैशनेट फील कर रहे थे, और जब आप इन पे बहुत को डिपेंडेंट थे, तब इस पर्सन का ध्यान अदर ऑप्शंस पर था। दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को ये हमेशा से खोजते रहते हैं। ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना इन्होंने साइड बाय साइड रखा हुआ था, लेकिन आप वन पर्सन मैन या वन वुमेन मैन कमिटमेंट में ज़्यादा बिलीव करते हो। इनको लगा कि आप बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल हो, आप लाइफ में एक्सपेरिमेंट नहीं करते, रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं आप दोनों के थॉट्स मैच नहीं करते कुछ लोगों के, लेकिन आपका जो बॉन्ड है वो डीप है, इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन अब कहाँ दिक्कत आ रही है कि ये पर्सन को कोई चॉइस बनानी है, फैमिली ने कोई चॉइस दी है, किसी दोस्त में इनका कोई क्रश है, कोई सीक्रेट लव है या कोई एक्स है जिनके साथ ये आज भी कांटेक्ट में है। और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये शायद इन्होंने आपसे बातों को क्लियर ही नहीं किया कि ये ऑलरेडी किसी से मैरिड थे, लेकिन आप पर भी इनको क्रश हो गया, आपसे भी ये इन्फैचुएट हो गए और इस रिलेशन में आ गए। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि अब आप इस पर्सन को ना चांस नहीं दोगे। अगर ये कोई भी एफर्ट डालेंगे तो आप इन्हें हल्के में ही लोगे, या तो आप इन्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करोगे, या फिर आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हो, हैप्पी हो, इन्जॉय कर रहे हो ज़िंदगी को, अदर पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से एंटरटेन कर रहे हो। बेसिकली आपकी ग्रोथ से इस पर्सन को एनवी है, जेलस है। और शायद इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि इन्होंने लोगों की सुनते सुनते एक अनमोल हीरे को गवा दिया है, क्योंकि उस टाइम इंसान को ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझे इतना प्यार कर रहा है, टाइम दे रहा है, तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। शायद ऐसा ही आपको लगता था, लेकिन इन्होंने आपको घोस्ट किया है, क्योंकि थर्ड पार्टी स्ट्रांग है ऑप्शन थर्ड में। अभी जो वर्तमान समय में इनकी एनर्जी है वो आपके लिए फील करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है इनको कि अब आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हो। आ भी गए तो शायद कैजुअली लोगे
और इसी ऑप्शन में वो कार्ड्स भी हैं जिनमें इस पर्सन ने किसी और इंसान को आपके ऊपर चूज़ कर लिया है और ये उनको भी रखना चाहते हैं और आपको भी छोड़ना नहीं चाहते। तो ये सिनेरियो मुझे नज़र आया है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। अगर इनका कोई भी एक्शन आता है तो वो नेक्स्ट 7 डेज़ में आ सकता है कुछ लोगों के लिए, बाकियों के लिए मुझे लगता है 1 महीना लग सकता है। और यहाँ पे ज़ोडिएक साइन एलिमेंट सारे ही निकले हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। थोड़ी सी वियर्ड एनर्जी है, बट जो जैसे आता है वो एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स का मैसेज होता है। और डेस्टिनी का जो प्लान है आप उसे चेंज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम पॉजिटिव रह सकते हैं, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम अपनी हीलिंग पर, अपनी रिकवरी पर ध्यान दे सकते हैं। तो अगर किसी को भी अपने जीवन में अटकी हुई सिचुएशन फील होती है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग सभी पेड होती हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स लिखे हुए मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके चेकआउट करें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, छोटू सा कमेंट डाल दें, आई क्लेम दिस रीडिंग। तो मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।